नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस फरवरी के महीने में दो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए, जिनमें फ्रैक्टल एनालिटिक्स और दूसरा आई फाइनेंस आईपीओ। इन दोनों आईपीओ से इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन नहीं मिला। अब 5 आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के लिए लाइन में है, लेकिन उससे पहले सब्सक्रिप्शन होना बाकी है। इन 5 आईपीओ में गोडियम आईवीएफ, श्रीराम ट्विस्टेक्स, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस, पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी और ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ है। आज हम ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी 4 आईपीओ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने चारों आईपीओ के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको इन आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। इन 4 आईपीओ में से केवल एक ही आईपीओ ऐसा है जिससे ठीक ठाक लिस्टिंग इनकी उम्मीद कर सकते हैं। यह आईपीओ गोडी में आईवीएफ आईपीओ है। बाकी 3 आईपीओ से लिस्टिंग गेन की कमी उम्मीद है, या फिर लिस्टिंग गेन मिलेगा भी तो नाम मात्र का लिस्टिंग गेन मिलेगा। क्या फरवरी का महीना आईपीओ के लिए खराब है? क्या ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ का हाल भी लिस्टिंग में खराब होने वाला है? चलिए ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि यह आईपीओ अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड हाई प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी की सर्विसेज में मशीनिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, प्रोसेस रॉ मटेरियल्स एंड ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। इनके प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एनर्जी, ऑटोमेशन, एरोस्पेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम और जनरल मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो राजकोट गुजरात में, मेटोदा, छपारा और पडावाला जगह पर है। कंपनी ने 2023 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025 फाइनेंशियल ईयर तक 24 कंट्रीज में 256 से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए। इन कंट्रीज में यूएसए, यूएई, जर्मनी, बुल्गारिया, फ्रांस आदि कंट्रीज शामिल है। 30 सितंबर 2025 के डाटा के अनुसार इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में कई मशीन्स अवेलेबल है जो इनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में जरूरी है। इन मशीनों में 383 कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स है, जिसमें वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स मशीन्स और टर्न मिल सेंटर्स मशीन्स और स्लाइडिंग हेडस्टॉक मशीन शामिल है। 5 ग्राइंडिंग मशीन्स है, 4 गियर मशीन्स, 1 गन ड्रिल एंड होनिंग मशीन्स, लैपिंग मशीन्स, लेजर कटिंग मशीन्स और वेल्डिंग मशीन्स अवेलेबल है। कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई। इनका हेड ऑफिस राजकोट गुजरात में है। कंपनी के प्रोमोटर्स में उदय कुमार, अरुण कुमार पारेख और धर्मी ए पारेख है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 94.08% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 74.19% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 2807.17 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 626.33 करोड़ है। इनके असेट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 349.71 करोड़ है। इनका रेवेन्यू लगभग 92% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो इनका प्रॉफिट 43.87 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ 132% की ग्रोथ है। लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा कमी आई थी। EBITDA 117.65 करोड़ है। इनकी EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनकी EBITDA में मामूली सी ग्रोथ हुई। नेटवर्थ 204.44 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 151.81 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में कमी आई थी। इनकी उधारी 330.63 करोड़ है। इनकी उधारी लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। केपीई वैल्यू की बात करें तो आरओई 21.55% है। आरओई अच्छा है। आरओसी 16.08% है। आरओसी भी ठीक है। डेट इक्विटी 1.60 है। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 21.46% है। आरओएनडब्ल्यू अच्छा है। पेट मार्जिन 12.54% है। पेट मार्जिन भी ठीक है। इबिट्टा मार्जिन 34.31% है। इबिट्टा मार्जिन अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.45 है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी ने 2025 फाइनेंशियल ईयर में अपने फाइनेंशियल में बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। बस इनकी उधारी बहुत ज्यादा है, जिसमें इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक है।
आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 583 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 418 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 165 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 216 से लेकर 227 रुपीज है। एक लॉट में 66 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,982 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 2 मार्च को होगा। रिफंड 4 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 4 मार्च को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ को शेयर 5 मार्च को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी अपने आईपीओ फंड को कहां यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 50 करोड़ कंपनी अपनी उधारी पे करने में, 132.84 करोड़ कंपनी की प्रपोज फैसिलिटी 1 के नए प्रोजेक्ट के सेटअप में, 100.71 करोड़ कंपनी की प्रपोज फैसिलिटी 2 के नए प्रोजेक्ट के सेटअप में, 18.70 करोड़ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी 2 के कैपिटल एक्सपेंडिचर में फंडिंग में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जिन स्टॉक्स को आपने बाय कर रखा है उन स्टॉक्स में आपको लॉस हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्टॉक्स बाय करें जिनसे आपको प्रॉफिट हो, तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। ये प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म है। स्टॉक एज प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के स्कैनर्स है जहां पर आपको स्कैन किए हुए अच्छे शेयर मिल जाते हैं। उन शेयर में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। वैसे स्टॉक एज का मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है 399 रुपीज है, लेकिन आप मेरे प्रोमो कोड नरेन आरकेपी का यूज करते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और स्टॉक एज का मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है 399 रुपीज है, उसकी जगह आपको सिर्फ 99 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे प्रोमो कोड नरेन आरकेपी का यूज करिए और इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए। अब वापस हम ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ पर आते हैं। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी बहुत ज्यादा है और ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में इश्यू साइज का 72% पोर्शन फ्रेश इशू में, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल ठीक है। ये आईपीओ फंड से 50 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं, जिससे इनकी उधारी कम होगी। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में डिमांड कुछ खास नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 16 रुपीज है, इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 7% हो सकता है। तो चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल में उधारी बहुत ज्यादा है। ये आईपीओ फंड से 50 करोड़ उधारी पे करने में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी उधारी बहुत ज्यादा रहेगी। ये आईपीओ फंड का और यूज अपनी उधारी पे करने में कर सकते थे, लेकिन इनके पास में नए प्रोजेक्ट है और उसमें भी फंड यूज करना जरूरी है। अगर ये इशू प्राइस कम रखते तो ये एक अच्छा आईपीओ हो सकता था। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 5 से लेकर 15% लिस्टिंग इनकी उम्मीद की जा सकती है। मैं इस आईपीओ में एक दिन का सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा और उसके बाद में डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। लेकिन अभी मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है। बाकी और आईपीओ से लिस्टिंग इनकी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो इस आईपीओ से कुछ ना कुछ लिस्टिंग इनकी उम्मीद कर सकते हैं। गोडीएम आईपीओ को छोड़ दिया जाए तो बाकी आईपीओ से लिस्टिंग इनकी उम्मीद कम ही है। इस आईपीओ से एक लॉट पर मिनिमम 1000 लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस आईपीओ में एक दिन का सब्सक्रिप्शन होने के बाद मैं फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 24 फरवरी से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।